नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएन द डीएन ऑफ स्टॉक मार्केट। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आशा करते हैं कि इस साल का पहला ट्रेडिंग आप सभी को अच्छा ही गया। मार्केट एकदम डॉट टू डॉट लेवल के अनुसार, जो लेवल डिस्कस किया गया था कल, उसी लेवल के अनुसार मार्केट चला भी। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से जो भी लेवल्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड था उसी लेवल के अकॉर्डिंग हुआ। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 18,070 या 80, 18,070 या 80 का लेवल टूटेगा तो एक हम लोग शार्प सेलिंग करने के लिए मौका मिलेंगे 18,000 तक, ऐसा लेवल था। और उसके नीचे 17,960, तो वो अलग बात है, नीचे नहीं गया, 18,000 को काटा नहीं। लेकिन डॉट एकदम 18,080 के आसपास से मार्केट घुमा और ऊपर की ओर रेजिस्टेंस के हिसाब से, मतलब रेंज के हिसाब से हम लोगों को था 18,160। 18,160 के ऊपर हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था 18,220, 18,220। उसके ऊपर था 270 और उसके ऊपर था 320। तो इसके आधार पे क्या हुआ, मार्केट एकदम नीचे से जब घुमा, 18,080 से जब घुमा, इसका लो शायद मेरे हिसाब से 80, 82, 84 ऐसा कुछ था। तो यहाँ से मार्केट घुमा और हम लोगों को यहाँ से बढ़िया ट्रेड मिला, क्योंकि मार्केट नीचे बीच में ओपन हुआ और नीचे सपोर्ट लेने के लिए आया था। तो इसी लेवल पे अगर आप कैंडल स्टिक के हिसाब से इसका ट्रेड करें तो बाको भी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर हम लोगों का जो पैटर्न है BMW स्ट्रेटेजी का जो W है उसके आधार पे भी मार्केट ने यहाँ पे, मैं अगर इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि यहाँ पे WN बना के मार्केट ऊपर गया था, तो उस आधार पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पिन पॉइंट डॉट एकदम 80 के आसपास से ट्रेड लेना चाहिए तो वो हमारे सुबह जो निफ्टी कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग 18,100 का सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के एकदम उसी रिवर्सल पॉइंट से जहाँ से हम लोगों को कॉल एंट्री लेना था उसी लेवल से मार्केट चला। और 18,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया, और मार्केट लगभग उसी पे जाके बार बार ठोकर खा के नीचे आ रहा था। और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बार बार ठोकर खा के नीचे आ रहा था, और बाद में जो हम लोगों का लेवल था 18,220, मतलब कल के वीडियो में जो डिस्कस किया था 18,220, 18,160 के ऊपर हम लोगों का जो टारगेट था 220, तो मार्केट ने 215 अचीव किया है। डॉट टू डॉट लेवल आज काम किया है, बहुत बढ़िया। हर दिन ही करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो कल के लिए क्या सिचुएशन रहेगा, कल देखिए निफ्टी में एक बढ़िया तो एक क्लोजिंग दिया है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ भी हम लोगों को दिख रहा है, तो ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है फ़िलहाल। तो इसके आधार पे हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस भी रहना चाहिए कि अगर ये कभी कभी है कि ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो करीब करीब आपका 220 और नीचे का 170, 220, इसको अगर आप वन डे कैंडल में भी देखेंगे तो आपका क्लैरिटी थोड़ा सा आ जाएगा। ये इनसाइड जो हम लोगों का बुलिश हरामी जो कैंडल होता है, वो बुलिश हरामी वाला कैंडल बना के बैठा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, बुलिश हरामी कैंडल के ऊपर बहुत अच्छे से ब्रेकआउट आता है और नीचे भी बहुत अच्छे से ब्रेकडाउन आता है। ये बुलिश हरामी बना के बैठा है और बुलिश हरामी के अकॉर्डिंग ही हम लोगों का ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से अगर ब्रेकआउट देने की कोशिश करे तो हम लोगों का ये डे हाइक का ही एक रेजिस्टेंस बन के निकल के आएगा, और डे हाई को काटेगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाएगा। तो डे हाई के लगभग आसपास ही मार्केट ने क्लोज दिया है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो कल जाके उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 18,220 का लेवल याद रखना, ये लेवल क्रूशियल लेवल है। और नीचे वाला एक रेंज है 18,170, जो कि लगभग इसी एरिया है। तो इस एरिया के बीच आप लोगों को ट्रेड नहीं मिलेगा, इस एरिया के बीच आप थोड़ा सा मार्केट साइडवेज दिखा सकता है, और इसके अंदर अगर मार्केट ओपन होता है तो बहुत बढ़िया है, और उसके ऊपर अगर ओपन हो जाता है तो उसके लिए लेवल्स बताता हूँ। लेवल्स क्या है कि लेवल्स आप जानते हो कि 170 के ऊपर, 170 के नीचे, 170 के नीचे अगर यहाँ से क्रैश करें मार्केट तो आपका नेक्स्ट लेवल होगा 18,120, 18,120, 18,120 के नीचे अगर मार्केट क्रैश करता है फिर से वही पुराना लेवल 080 अभी तक के लिए यही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे जाएगा तो 18,000 जाएगा। 18,000 फिलहाल अभी दूर बन रहा है, इसलिए 18,000 के एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी लास्ट एंड फाइनल हम लोग कल के लिए है 18,000 के नीचे जाए तो बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन होगा, वो अलग बात है। फिलहाल 18,000 एक अल्टीमेट मानते हैं कल के लिए 3 लेवल के अनुसार।
ऊपर के अनुसार क्या होगा, ऊपर तो 220 जो है वो तो हम लोगों का अचीव कर दिया है, तो 220 के ऊपर और एक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी आप लोगों को दिख रहा है, ब्रेकआउट हो भी चुका है। तो यहाँ पे जो कैंडल्स बन रहा है इसके अनुसार मेरे हिसाब से हो सकता है एक बार रिट्रेस करने के लिए मार्केट इस रेंज पे आए, तो हम लोगों को उसी हिसाब से मौका देख के इसमें ट्रेड करना है। तो 220 के ऊपर हम लोगों को एक्सपेक्ट करना है 320 और बीच में 270, तो 270 और उसके बाद 320 और 270, ये रेंज हम लोगों को याद रखना है, ये लेवल हम लोगों को याद रखना है और इसी के अनुसार मार्केट रिएक्ट भी करेगा, ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर मार्केट इसके अनुसार अगर ब्रेकआउट जो दिया है उसके अनुसार अगर थोड़ा सा रिट्रेस करने के लिए आता है, तो आप लोग यहाँ पे पैटर्न्स देख के, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डोजी हो आपका, हैमर हो आपका, राइजिंग सन हो आपका, मॉर्निंग स्टार हो, कुछ भी हो, आप उसके अनुसार 5 मिनट कैंडल के अनुसार या फिर 15 मिनट कैंडल के अनुसार ट्रेड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे BMW पैटर्न के W या फिर N के अनुसार ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ये पैटर्न से ट्रेड करने से हो सकता है आपको थोड़ा सा डिले ट्रेड मिले, लेकिन क्योंकि इस ब्रेकआउट के अनुसार आपको ट्रेड लेना पड़ेगा और नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन इससे क्या होगा कि कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको डॉट नीचे, मतलब जहाँ से W बन रहा है या फिर N बन रहा है, वैसे नीचे अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको कैलकुलेटर की हेल्प लेना पड़ेगा। कैलकुलेटर आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट में आपको एंट्री दिखाता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कहाँ तक मार्केट एक जा सकता है। जैसे होता है ना, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मतलब वो एक कंक्रीट दीवार है, ऐसा तो नहीं है, तो इलास्टिक टाइप है। तो कभी कभी क्या है, सपोर्ट के नीचे भी मार्केट आ जाता है, जैसे आज हुआ था। आज मार्केट ने क्या किया, मैं कभी टेलीग्राम में जैसे आप लोगों को शेयर करता हूँ कि इमेज कुछ शेयर करता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ आता रहता है कि सपोर्ट यहाँ पे है तो ये रिवर्सल यहाँ से क्यों आया है। तो यहाँ पे 100 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, तो 18,080 पे मार्केट क्यों गया, मतलब थोड़ा नीचे क्यों गया। नीचे इसलिए जाता है कि वहाँ पे इलास्टिक जैसे होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो उस हिसाब से थोड़ा सा नीचे एक्सपेंशन हो जाता है। तो वहाँ पे डॉट वही जगह पे हम लोगों के कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। अगर आप कैंडलस्टिक के अनुसार ट्रेड लेते हो तो आपको इसी एरिया पे ट्रेड लेना पड़ेगा, थोड़ा डिले ट्रेड ज़रूर मिलेगा, इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। और अगर एडवांस ट्रेड लेना है, एडवांस ट्रेड के अनुसार आपको स्कैल्पिंग करना है, तो कैलकुलेटर को यूज़ करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की और बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है देख लेते हैं। कल के लिए जो लेवल था, कल जो लेवल बताया गया था वो लेवल कैसा चला कि नहीं चला। देखिए बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में हम लोगों का जो लेवल था 43,145, 43,100 से 145 का जो रेंज था, लगभग उसी रेंज के ऊपर मार्केट जब क्रॉस किया है तब जाके हम लोगों का टारगेट था, फर्स्ट टारगेट था 211 भी अचीव किया, और उसके ऊपर 320 43,320 भी अचीव किया, और करीब इसका हाई लगाया। देख लेते हैं कितना हाई लगाया मार्केट ने, 382.75 का हाई लगाया। तो दो टारगेट आराम से अचीव हो चुका है, और नीचे तो आया ही नहीं, तो नीचे की बात करके क्या फ़ायदा। तो बैंक निफ्टी में भी वही निफ्टी जैसा पैटर्न दिख रहा है, इसमें भी बहुत बढ़िया पैटर्न दिख रहा है। आप देखिएगा इसमें भी आप अगर यहाँ से जोड़िएगा तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट होने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है फ़िलहाल के लिए। तो ये अगर जैसे निफ्टी में दिखता है कि ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसमें इतना ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है, तो इसका एक उम्मीद कर सकते हैं कि ब्रेकआउट होने का हो सकता है। कल आगे मार्केट क्या होगा कि अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर इसी रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिलेगा। तो साइडवेज होगा तो भी अच्छा होगा, क्योंकि साइडवेज होने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है। या फिर ब्रेकडाउन के हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है तो हम लोगों को नीचे की ओर क्या है, करीब हम लोगों का जो लेवल्स है यहाँ पे 350 एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि हम लोग 350, जैसे कि 234 पे मार्केट क्लोज हुआ है, इसके ऊपर भी हम लोग बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कंफर्मेशन के बाद बाई कर सकते हैं, जैसे कि गया और नीचे आया ऐसा गया, मतलब यहाँ पे अगर एन बनाया पैटर्न तो हम लोग इसमें भी बाई कर सकते हैं, बाई प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को इमीडिएट एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस है 350 का। तो एक 350 का और नीचे जो हम लोगों का रेंज था 43,150 करीब इस एरिया पे एक हम लोगों को रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ से ब्रेकआउट होगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पे एक फंस सकता है, रेजिस्टेंस इमीडिएट यहाँ पे है, तो थोड़ा सा फिर से रिट्रेस करके फिर जाके जा सकता है। ऐसा सिचुएशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर होता है तो इसके ऊपर हम लोगों को
43,350 के ऊपर बहुत बढ़िया तेज़ी करने को लिए मिलेगा। तो उसके ऊपर क्या होगा, 350 के ऊपर अगर मार्केट स्वीप करता है तो हम लोगों का टारगेट होगा 446, वही पुराना लेवल, बहुत एक्टिव लेवल है। 43,446 का लेवल, उसके ऊपर 550, उसके ऊपर 550 का लेवल और उसके ऊपर 620, ये 3 लेवल्स ऊपर के ध्यान रखना। अगर 350 को क्रॉस करता है तो, और अगर 350 को नहीं क्रॉस करता है तो इस बीच अगर मार्केट फंसा रहता है तो इस बीच ही फंसा रहेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि कल ही ब्रेकआउट दे, हो सकता है नेक्स्ट डे दे। तो अगर नीचे ब्रेकआउट देता है तो 43,150 का लेवल को अगर रेस्पेक्ट करके, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन चुका है, तो इस एरिया को रेस्पेक्ट करके अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो इसके लिए यहाँ पे भी हम लोगों का एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो इमीडिएट सपोर्ट के लिए हम लोगों को यहाँ पे इस लेवल पे भी ध्यान रखना होगा, जो कि है 43,050 का, 43,050। तो ये 43,050 का लेवल आप लोगों को याद रखना है। उसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, 43,000। ये बहुत आसपास होगा लेवल, क्योंकि ये बहुत आसपास का ही सपोर्ट बन रहा है फिलहाल। जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे एक 43,050 का और 43,000 का आसपास का एक सपोर्ट लेवल है। उसके नीचे जाएगा तो वो पुराने वाला लेवल जैसे कि है 42,890, और उसके नीचे जाए तो 42,825, और उसके भी नीचे जाए तो 730। मतलब ये ज़्यादा मैं थोड़ा सा एक्सपेंशन करके दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम लोगों को क्या लेवल ध्यान में रखना चाहिए। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कौन सा होगा ये तो मालूम नहीं है। इसमें भी अगर आप देखिएगा, एकदम बहुत प्रीमियम चीज़ है ये सब, एकदम आपके आंखों के सामने सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें भी एक बुलिश हरामी पैटर्न बन के खड़ा है वन डे कैंडल के अनुसार। तो वन डे कैंडल के अनुसार अगर बुलिश हरामी पैटर्न इसमें भी बना है तो क्या है, इसमें भी एक ब्रेकआउट आ सकता है या फिर ब्रेक डाउन आ सकता है। तो देखते हैं क्या आता है, जो आएगा उसी के अनुसार हम लोग को ट्रेड करना है। हम लोग तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के ऊपर जज करने की जाए, ठीक है। और थोड़ा सा अगर ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं तो ऑप्शन डेटा में भी वही है, 43,200 का एक रेजिस्टेंस है फिलहाल, और करीब करीब 43,000 का सपोर्ट भी है, जो कि एक्सपेक्टेड वही था कि कैंडल के चार्ट पैटर्न के अनुसार भी वही है। और उसके ऊपर अगर एक रेजिस्टेंस की बात करें कि 42,000 के ऊपर अगर कोशिश करें जाने की, जो कि 42,000 और 43,000 के आसपास जैसे मार्केट क्लोज एक हाई बनाया है, तो उसके ऊपर जाए तो 43,000 में भी एक बिल्डअप दिख रहा है। जैसे 43,000 में भी वाई बिल्डअप है, 43,500 में भी वाई बिल्डअप है। तो इसको भी हम लोग मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि 350 के ऊपर, जैसे चार्ट पे दिखाया 350 के ऊपर जाए तो कहाँ जाएगा, तो 550 का जो लेवल बताया था 550 भी यहाँ पे खुला है, और जैसे कि नीचे भी 43,000 का लेवल खुला है। तो ये दो रास्ता है, इसी रास्ते पे जाए हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, इससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों का ट्रेड करना है, प्रॉफिट करना है, यही हम लोगों का जैसे आज किया है तो हर दिन करेंगे। लेवल के अनुसार, डॉट टू डॉट लेवल के अनुसार काम होगा। आप लोग बस फॉलो करते रहिए। और जैसे कि है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें अपने कम्युनिटी के साथ, और चैनल को अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, थैंक यू।